हेलो साथियों, एक बार फिर से एक नई वीडियो अपडेट में आप सभी का स्वागत है। बेसलाइन टेस्ट 2026 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। इस प्रकार की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। कुल अंक आपके 50 नंबर के रहेंगे। समय आपका 90 मिनट रहेगा। 3 से 5 0 से 20 अंक आने पर 3 से 5 स्तर, तीसरी से पाँचवीं वाला। छठी से आठवीं का स्तर 21 से 40 अंक अगर आते हैं। आठवीं का स्तर पूर्ण अगर 41 से 50 के बीच में आपके अंक आते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए वर्गों अनुसार वर्ण आपको लिखना है। क वर्ग के वर्ण तो आप सभी को पता है, क ख ग ग और ण हो जाएगा। ठीक है। च के वर्ण आपके हो जाएंगे फिर च छ ज ज और ण। ठीक है। त वर्ग के हो जाएंगे आपके त थ द ध और न। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी परेशानी आए, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करके चलिएगा। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी करके आपको लिखना है। तो कवियत्री लिखा है ना, तो ये कवयित्री आपका हो जाएगा। ठीक है। यह में आपके मात्रा लगेगी। निश्चल लिखा हुआ है तो स आपका कौन सा आ जाएगा, श में परिवर्तित हो जाएगा, शक्कर वाले में, आधा शक्कर। ठीक है। उज्ज्वल तो दोनों ज आपके आधे आधे आएंगे, उसके बाद व और ल, इस प्रकार आपको पूरा व लिखना है। ठीक है। आशीर्वाद लिखा हुआ है तो इसमें व के ऊपर आपका वो आएगा रकार, है ना, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्रश्न 1 और 2 हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही लिखना है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है, तो पहला वाला हमारा सही होगा। ग्रह इसको बोलते हैं, ये ग्रह मतलब घर हो जाएगा। ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है तो तुमने, ठीक है, यहाँ पर तुम आ जाएगा। सही वाक्य के साथ रिक्त स्थान आपको भरना है। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ग वाला आपका सही होगा। ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करना है, रिक्त स्थान में भरना है। मीना ने मेरिट में आने के लिए नाक में दम कर दी, दिन रात एक कर दी। दिन रात एक कर दी मतलब बहुत मेहनत की उसने। शिक्षक ने बहुत दिनों बाद राम को कक्षा में आता हुआ देखकर कहा कि अरे राम, तुम तो 9-2-11 हो गए, ईद का चांद हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा ईद का चांद हो गए मतलब बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हैं और हैं दोनों लिखना है आपको। रीता नृत्य कर रही है तो इसमें आपका बिना बिंदी वाला हैं आएगा। और पुस्तक के पन्ने उड़ रहे हैं, बहुवचन है, इसलिए हैं में आपके यहाँ पर बिंदी लग जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर बहुवचन आए तो आपको हैं के अंदर बिंदी लगाना है, एक वचन आए तो आपको बिंदी नहीं लगाना है। मेरी माँ ने मुझे एक गिलास पानी दिया और उसी अर्थ वाला शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो मेरी माँ ने मुझे एक गिलास पानी की जगह आप लिख दोगे जल दिया। ठीक है, बाकी वैसा कैसे आप लिख दोगे। आगे है, बुढ़ापा जीवन का सबसे जटिल समय होता है और इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक। तो ये आपका भाव हो जाएगा। हमारा भाव आता है कि बुढ़ापा, ठीक है, अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, इसी कारण इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मीरा आज से पहले काकी से कभी नहीं मिली, तो इसका कौन से वाक्य के समान होगा। मीरा अपनी काकी से आज पहली बार मिली, तो सही हो जाएगा ये पहला वाला ही, है ना, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं मिली मतलब आज पहली बार मिली। ठीक है। आगे है 12वां नंबर का। निम्न जो वाक्य दिए गए हैं इनके सार्थक शब्दों से प्रयोग करके पूरा करो। आज मेरी माँ ने मुझे क्या खिलाया, हम बोल दे समोसा खिलाया। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे समोसा खिलाया। ठीक है, आज मेरी माँ ने मुझे अच्छे से समझाया। आज मुझे मेरी माँ ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। ठीक, जो भी है हम अपने हिसाब से बनाकर कर सकते हैं। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या है, दोस्त करता है मेरा काम पुस्तकालय में, है ना, यानी मेरा दोस्त पुस्तकालय में काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, मेरा दोस्त पुस्तकालय में काम करता है। ठीक, इस प्रकार आपको बनाना। अपनी पसंद के किसी खेल के बारे में 2 वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, तो मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे कबड्डी खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कक्षा में आए नए विद्यार्थी आयुष और हिंदी के शिक्षक के बीच का संवाद आपको पूरा करके लिखना है। शिक्षक आयुष और शिक्षक के बीच में। ठीक है, और नया विद्यार्थी आया है। शिक्षक बोल रहा है
आयुष आप कैसे हो, ठीक है, आयुष आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर आयुष बोलेगा सर मैं ठीक हूँ, ठीक। अब शिक्षक पूछ रहे फिर आप पहले कहाँ पढ़ते थे, तो फिर वो बोलेगा मैं गांव में पढ़ता था, ठीक। आपको क्या क्या अगला पॉइंट है जैसे कि आपको क्या क्या पसंद है, तो बोल देगा कि मुझे लिखना, पढ़ना, खेलना जो भी है वो पसंद है, इस प्रकार आप बना सकते हो। अगला है जैसे मेरे पास कलम नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे, तो मेरे पास कलम नहीं है मतलब मैं यहाँ पर ये वाला लगा दूंगा, और क्या कलम दोगे, तो ये मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। अब है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। गद्यांश के अनुसार समय को किसके समान बताया है, तो ये जैसे मूल्यवान संपत्ति यहाँ दे रखी है, तो हम बी वाले के ऊपर राइट का निशान लगा देंगे। निम्न में से क्या वापस नहीं आता है, अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि समय जो है वो वापस नहीं आता। यदि विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करता है तो उसका संभावित परिणाम क्या होगा, वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा, समय नष्ट कर देगा, पढ़ाई से परेशानी होगी, अनुशासनहीन तो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा अगर हम पढ़ेंगे। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थियों को सफलता के लिए कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए, आलस्य करना, समय को व्यर्थ कार्यों को टालते रहना, नियमित अध्ययन और अनुशासन, तो ये आ जाएगा हमारा डी वाला, नियमित अध्ययन और अनुशासन हमें करना। अपना परिचय 5 वाक्य में लिखिए, तो आप लिख सकते हो मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, ठीक है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, ठीक है। मैं कोई सा भी जो भी आपका गांव हो, गांव में रहता हूँ, ठीक। इस प्रकार आप वाक्य बना के लिख सकते हैं। चित्र को देखकर कहानी बनाकर आपको लिखनी है। ये जो इसमें 2 छोटी लड़कियां और 2 लड़के यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो कि एक बहुत ही विशालकाय पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक छोटा सा झोंपड़ी जैसा मकान बना हुआ है, और उसके पास एक झूला लगा हुआ है जिस पर वो झूला झूलने के लिए योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ और भी झूले हमें पेड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। पेड़ बहुत विशाल है, साथ ही साथ हमें आसपास फूल भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चे जो है पढ़ने के लिए या तो स्कूल जा रहे हैं या पढ़कर स्कूल से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल बैग जो है, स्कूल के थैले जो है अपने कंधे पर उठा रखे हैं। नीचे दिए गए पत्र को पूरा करके लिखना है। प्रति आपको लिखना है श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, ठीक है, श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय। आप प्रधानाध्यापक महोदय भी लिख सकते हैं। जो भी आपका विद्यालय है उसका नाम आपको लिखना है। ये यहाँ पर देखो, बीमार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, या पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे। महोदय में आपको लिखना है फिर श्रीमान से निवेदन है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैं आज दिनांक, जो भी दिनांक हो, को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, ठीक है। सर धन्यवाद। जो भी आपका नाम है वो नाम आपका यहाँ आ जाएगा, आपकी कक्षा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उपयुक्त पत्र को लिखने का विषय क्या था, तो आप जैसे समझ गए, बीमारी की सूचना देने हेतु, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अवकाश लेने हेतु, या अवकाश के लिए बीमार होने हेतु। तो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अवकाश लेने हेतु आपने यहाँ पर पत्र लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से और विषय, जैसे ही ये अपनी वीडियो पूरी हो जाती है उसके बाद
आगे और भी मैं सब्जेक्ट आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें बेसलाइन टेस्ट आपके सारे विषय के आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की अपडेट जानकारी लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।